नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर वर्षा आपका स्वागत करती हूँ 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दुवासू मथुरा में। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है विश्व प्रतिजैव प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह, जिसे हम प्रतिवर्ष 18 नवंबर से 24 नवंबर के बीच मनाते हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम जानते हैं एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक वह दवा है जो जीवाणु द्वारा होने वाले संक्रमण को मारने या रोकने में काम करती है। जैसे कि आपको विदित है, विश्व की पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। आज के समय में एंटीबायोटिक की 5th जनरेशन चल रही है। वर्तमान समय में एंटीबायोटिक का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, जिसके कारण इंसानों एवं पशुओं में इसके प्रति रेजिस्टेंस पाया जा रहा है। एएमआर का मतलब है जब बैक्टीरिया यानी जीवाणु पर दवाओं का असर कम या खत्म हो जाता है, तो एंटीबायोटिक उन पर काम करना बंद कर देती है। यह समस्या आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और अगर अभी से सावधान न हुए तो आने वाले वर्षों में साधारण बीमारियों का इलाज करना भी बहुत कठिन हो जाएगा। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक्षा, पशु चिकित्सक विशेषज्ञ का स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताइए एएमआर के मुख्य कारण क्या होते हैं? सभी पशुपालक भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतीक्षा पंडा दुवासू मथुरा में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज के हमारा विषय है एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पूछा कि एएमआर के मुख्य कारण क्या है, तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये एएमआर जो है ये यूं अचानक नहीं होता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि पशुपालकों द्वारा छोटी छोटी लापरवाहियों का नतीजा है एएमआर। जैसे कि एंटीबायोटिक्स का गलत एवं दुरुपयोग करना, एक बीमारी के लिए अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक का उपयोग करना, दवाइयों का नियमानुसार कोर्स पूरा ना करना, पशुपालकों द्वारा एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग जैसे कि ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी उपयोग करना, बिना डॉक्टर कंसल्ट किए, बिना कोई पशु चिकित्सक के सलाह के दवाइयों का अपने मर्जी से उपयोग करना, फार्म एवं पशु बाड़े में स्वच्छता की कमी, हॉस्पिटल एवं फार्म में गलत प्रबंधन यानी कि हाइजीन का पालन ना करना कुछ प्रमुख कारण है एएमआर डेवलप होने के। जी, बहुत खूब। जैसे आपने बताया कि एएमआर के क्या-क्या मुख्य कारण हैं, तो डॉक्टर साहिबा, आप अब हमें बताइए कि एएमआर का प्रभाव मुख्यतः किन-किन क्षेत्रों पे पड़ता है? जी, ये जो एएमआर है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये मुख्यतः 3 क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसको वन हेल्थ के 3 स्तंभ भी बोलते हैं। पहला क्षेत्र है मानव स्वास्थ्य, दूसरा है पशु स्वास्थ्य और तीसरा है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। मानव स्वास्थ्य पे कैसे पड़ता है? एंटीबायोटिक का दुरुपयोग करना, कोर्स पूरा ना करना, इससे क्या होता है, साधारण बीमारी भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। दवाइयों का असर होना बंद हो जाता है, इलाज में बहुत ज़्यादा समय लगता है। वैसे ही पशु स्वास्थ्य में जैसे पशुपालक अगर एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट किए, बिना किसी पशु चिकित्सक को सलाह के उपयोग करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के बीमारियां जैसे कि मास्टाइटिस, निमोनिया जैसे बीमारी बार बार पशुओं में देखी जाती है। दुग्ध उत्पादन घटता है और मृत्यु दर भी बढ़ सकता है। तीसरा स्तंभ है पर्यावरण, जो मानव और पशु के अपशिष्ट आते हैं, जैसे मल मूत्र दुग्ध और अलग अलग जैसे खेती की मिट्टी में भी ये मिल जाते हैं और इसमें रेजिस्टेंस बैक्टीरिया फैल जाते हैं, इनके अंश भी फैल जाते हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो हम कुल मिलाकर 3 क्षेत्र में इसका प्रभाव पाते हैं, जो है मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण। जी डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या अब हम जान सकते हैं कि एएमआर होने से पशुओं एवं मनुष्यों में इलाज में क्या-क्या समस्याएं आती हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। जैसे एएमआर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है पशुओं में, तो दवाइयाँ प्रभावी नहीं होती है, दवाइयों का प्रभाव कम हो जाता है और बीमारी इस वजह से बड़ी लंबी और गंभीर हो जाती है। तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है, जैसे कि टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हम बोलते हैं।
इस समस्या के लिए बहुत प्रभावी एंटीबायोटिक थी रिफाम्पिसिन, लेकिन अब ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बढ़ने के कारण कई मामलों में रिफाम्पिसिन का असर कम होने लगा है। जी, बहुत खूब जानकारी डॉक्टर साहिबा। क्या अब हम जान सकते हैं एएमआर के क्या-क्या मिसकॉन्सेप्शन, मिथ्स और गलतफहमियां हैं आम लोगों के बीच में? श्रोताओं, हमारे गांव और कस्बों में कुछ बातें आम तौर पर सुनने को मिलती है, जैसे कि हर बीमारी में एंटीबायोटिक ही देनी होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कई पशुपालक सोचते हैं कि बुखार, दस्त, जुखाम, कमजोरी सब में एंटीबायोटिक जरूरी है। ये गलत है। अधिकतर बीमारियां वायरल, पोषण की कमी या परजीवी के कारण भी हो सकती है, जिनमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज, क्या करते हैं हमारे पशुपालकगण, ज्यादा खुराक देने से उनको लगता है कि जानवर जल्दी ठीक होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दवा का असर 1-2 दिन में दिखने के बाद पशुपालक क्या करते हैं कि कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, दवाई देना बंद कर देते हैं। इसलिए अगर एंटीबायोटिक आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। ज्यादातर पशुपालक ये सोचते हैं कि दवाई देने के दौरान ही जो पशु के उत्पाद है, जैसे कि दुग्ध है या मांस है या अंडे हैं, वो उसको बेच सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि विड्रल पीरियड ना मानने से दुग्ध में एंटीबायोटिक का अवशेष जाते हैं और मनुष्य में तेजी से ये बढ़ता है। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहिबा आपने। तो क्या आप अब हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि इन गलतफहमियों को हम दूर कैसे कर सकते हैं? जी, ये जो गलतफहमियां हैं जो आमतौर पर पशुपालकों में पाए जाते हैं, इसको दूर करने के लिए पहले तो पशुपालकों को नियमित जागरूकता प्रदान करें। एंटीबायोटिक का सही डोज और पूरे कोर्स का सख्ती से पालन करें। वैक्सीनेशन, जो कि टीकाकरण हम बोलते हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एएमआर ना हो इसके लिए पशुपालक क्या-क्या सावधानियां बरतें? जी, श्रोताओं, एएमआर रोकने के लिए कुछ बेहद सरल लेकिन महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि बिना पशु चिकित्सक की सलाह के कोई एंटीबायोटिक ना दे, पुरानी बची एंटीबायोटिक का उपयोग करना बंद करें, साफ सफाई हाइजीन पर विशेष ध्यान दें, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, दवा का रिकॉर्ड रखें, कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसका कोर्स पूरा करें, पोषण और खुराक सही से दें, एंटीबायोटिक को ग्रोथ प्रमोटर की तरह उपयोग ना करें। ये सरल कदम आपके पशुओं को सुरक्षित रखते हैं और एएमआर को भी रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने इतनी सही जानकारी और स्पष्ट जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, याद रखें, एंटीबायोटिक कोई साधारण दवा नहीं है, यह अंतिम विकल्प है, पहला विकल्प नहीं होती। मैं डॉक्टर वर्षा आप सभी से यही कहूंगी, सही जानकारी ही सही इलाज की शुरुआत है। याद रखें, एएमआर कोई भविष्य की समस्या नहीं है, यह आज की चुनौती है। तो आइए मिलकर इसे रोकें। धन्यवाद।